प्रणाम। और सबसे पहले आपसे विलंब से पहुंचने के लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं जी। अच्छा, अरे ये तो तुम्हें ही पता है, तुम भी लंबे से आए हो, हम भी तो अभी शुरू हुए। हम कौन सा 2 घंटे से शुरू हुए। शानदार कार्यक्रम और बहराइच के जिंदा दिल लोगों, आप सभी को बहुत प्रणाम। शिवा भैया के ऊपर जानते हो मैं प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं, आप परेशान थे कि हम मंच तक समय से पहुंच जाएं, लेकिन हम थोड़ा सा विलंब हुए। लेकिन इसका हमें भी मलाल था कि हम इतने प्यारे लोगों से थोड़ा देर से मिल पा रहे थे। इसका थोड़ा सा इको कम कर दो, जहाँ भी माइक वाले भैया हों। मैं अपने क्रम में हूँ और बहुत समृद्ध मंच है आज। आदरणीय सुनील जोगी सर की उपस्थिति है, अरुण सर, प्रताप भैया, गजेंद्र भैया। मैं चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक बात बस इतनी कह दूं कि अगर बात आपको कोई मन तक पहुंच जाए, आपके दिल के हृदय को छू जाए, आपको अच्छी लगे, तो बस थोड़ा समर्थन दीजिएगा मुझको, क्योंकि मैं मंच पे आया हूं। आप देख रहे हो कि 1 मिनट के भीतर मैं माइक पे खड़ा हूं। एक कभी आता है मंच पे तो थोड़ा सा सोचता है कि क्या कैसे जोड़ने की क्या कोशिश करेंगे, लेकिन वो वार्म अप का समय मुझे नहीं मिला, तो मैं सीधे सीधे शुरू करता हूँ। अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको देता हूँ। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी, स्वागत है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। क्या बात है, वाह। पहली 4 पंक्तियां यहां पर जितने खुददार लोग हों, आपका प्रेम, आपका स्नेह आमंत्रित करता हूं, सुनिएगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की, अभी रुक जाइए। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। क्या बात है, वाह। जो दिख रही है, बहुत आभार, क्या कहने, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े। हम जीवन में कोई नया काम शुरू करते हैं, थोड़ी मुश्किल परेशानियां आती हैं, लेकिन हमारी मनस्थिति होनी क्या चाहिए, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। क्या बात है, वाह। फिर सोचा यार, बहुत आभार, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, बहुत आभार, वाह। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? हम बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, इन लड़कों को मुंबई, दिल्ली पलायन करना क्यों पड़ता है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक बात कहता हूं कि लड़कियों से ब्याह और लड़कों से रोजगार, उनके घर की जिम्मेदारी उनका घर छीन लेती है। हम सबको अपना घर बहुत पसंद होता है, बहराइच में रहें, गोंडा में रहें, मौज से काटें, लेकिन हमें मुंबई दिल्ली जाना क्यों पड़ता है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, और अपने जीवन की जो सबसे अच्छी पंक्ति है आपको समर्पित करता हूं, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते,
फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदल ना ही पड़ा घर के वास्ते। लेकिन इस बात पे मलाल मत करिए कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ा है, थोड़ा और मन बनाइए, थोड़ा और मुखर होइए। हम 2 बजे से घर से निकले हुए लोग हैं, 6 घंटे जाम में फंसे रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि आप जब मन से स्नेह देना शुरू करोगे तो हमारी सारी थकान दूर हो जाएगी। 4 और पंक्तियां पढ़ता हूं, हमें अपना घर छोड़ना क्यों पड़ता है, और घर में बसर किसी की नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण को भी अपना वृंदावन छोड़ना पड़ा था, और भगवान श्री राम जी को भी अपनी अयोध्या छोड़नी पड़ी थी। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। क्या बात है, वाह 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 वाह। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, तुम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, तुम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। क्या बात है, वाह वाह। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, इन दिनों मुझसे लोग पूछते हैं, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, इन दिनों मुझसे लोग पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अतिरिक्त और क्या करते हो, तो वो चाहते हैं मुझसे मैं उनको कोई जवाब दूं कि मैं बैंक में नौकरी करता हूं, या मैं स्कूल में टीचर हूं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। लेकिन मेरा इन दिनों इस बात पे विश्वास बहुत बढ़ा है कि यदि आपके अंदर ईश्वर ने कोई प्रतिभा, कोई क्षमता, कोई टैलेंट दिया हो तो उस पर दांव लगाना चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और इस बार आपके संवेद रूप से ऊर्जा आमंत्रित करता हूं, सुनिएगा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, क्या बात है, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। क्या बात। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। अब आप सबके हाथ खुलें। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। क्या बात है, तालियां थोड़ी और घनीभूत करिए। किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। अपनी किस्मत पे दांव लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की दी हुई प्रतिभा, क्षमता पे यदि हम अनादर करते हैं तो ईश्वर कई जन्मों के लिए हमको उससे वंचित कर देता है। एक बात कहता हूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरी तरीके से भारत को हराया था। यहाँ पर जो क्रिकेट के शौकीन लोग होंगे वो जानते होंगे। और 2003 में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था 2003 में। लेकिन एक झारखंड के रांची में लंबे बालों वाले लड़के ने टीटी की नौकरी छोड़ के बल्ले पे दांव लगाया था। हम 2011 में विश्व कप विजेता हुए थे। उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी होता है। आपकी तालियां उठें। वाह। किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। लेकिन जब अपनी किस्मत पे दांव लगाते हैं तो कुछ लोगों को आपकी हिम्मत रास नहीं आती, वह आपको तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरे भगवान श्री कृष्ण आराध्य हैं, और जिन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को जिसने पढ़ा हो तो उसके भीतर का डर खत्म हो जाता है। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं, सुनिएगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। मैं सही बता रहा हूं कि मुझे अभी तक इस पूरे प्रोग्राम में मजा नहीं आया जैसे आप सुन रहे हो, और हमें बहुत बड़े कवियों तक पहुंचना है। इस बार ये 4 पंक्तियों के बाद मुझे आप सुनकर बताइएगा। स्वयं 1 मिनट। स्वयं मैं दोस्तों एक चीज आप लोगों से हल्की सी मेरी शिकायत भी है। जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, हो सकता है मेरा भ्रम हो,
लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने स्वयं श्रीवास्तव का कोई ना कोई रील जरूर रूप से देखा या सुना होगा। एक बार हाथ उठा करके मुझे बताइए। लगभग 80% लोगों को मैं ऐसा हाथ उठाते हुए देख रहा हूं। मैं पिछले लगभग 1 साल से शायद कोई भी ऐसा कवि सम्मेलन स्वयं के होते हुए नहीं देखा मैंने, जिसमें एक लाइन स्वयं गाए और दूसरा लाइन पब्लिक की तरफ से खुद से ना आ जाए। मैं यहाँ पर जितने भी युवा हैं उन सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए स्वयं श्रीवास्तव के स्वर से स्वर मिलाइए। वह आपका अपना स्वर है, आप उसको सुनेंगे और उसको सराहेंगे तो निश्चित तौर से यह आवाज़ आज यहाँ से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपका मन करे स्वयं के स्वर में स्वर मिलाइए। ये जब आप इसके स्वर में स्वर मिला देंगे तो वही होगा जो जोत से जोत जलाकर, एक जोत और दो जोत मिलकर एक बहुत बड़ा मशाल बन जाता है। एक बार तालियां पुनः उठाइए स्वयं श्रीवास्तव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू भैया। और आपकी ये थोड़ी सी जो उदासीनता थी उसकी वजह से मुझे शंभू भैया से इतनी तारीफ मिली आज। मैं आपके मन की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, यदि आप वो सुनना चाहते हो तो मैं वो भी सुना दूंगा, आपको सुनिएगा। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। तो बता दो कि वही सुनना है, फिर मैं इतनी सारी राम कहानी आपको क्यों सुनाता चलूं। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की हीरानी चली गई, और इस पूरे पंडाल में हंगामा हो। जब सल्तनत से दिल की हीरानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की हीरानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। क्या बात है, वाह, बहुत आवाज, वाह। फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। जब आपके दिल की रानी ही चली गई फिर क्या बचता है, क्या छूटता है, नहीं रह जाता है। लेकिन 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि जाने वाला अकेला नहीं जाता, आपके जीवन से और क्या क्या लेकर चला जाता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। वाह वाह वाह, क्या पंक्तियां हैं भाई, दोबारा से। आंखों से मेरे नींद की, आपको 2 पंक्तियों में इतना मजा आ रहा है तो तीसरी पंक्ति में तो आप हंगामा कर दोगे। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इन शहद से होंठों की तरावट चली गई। क्या कहने, वाह, बहुत आवाज। इन शहद से होंठों की तरावट चली गई, इन शहद से होंठों की तरावट चली गई। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, प्रेम में अपना पक्ष पढ़ देता हूं, सुनिएगा। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। क्या बात है। किस्मत की बात, इधर के लोग थोड़े से खामोश हैं, आप भी थोड़ा सा जागृत हो जाइए। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं है। क्या बात है, वाह, ये बहराइच जागा, वाह। आंखों में अब क्या किसी का इंतजार नहीं है। 4 पंक्तियां और पढ़ देता हूं, यहां पर मेरे सामने बहुत सारे, अब ये देखो, अब
4 पंक्तियां सुन लो। यहाँ पर एक तरफा प्रेम करने वाले लुटे पुटे लोग बहुत बैठे होंगे। अच्छा, स्वयं तुम ऐसी बात करके सोच रहे हो इधर वाले ताली बजाइए, पत्नी के साथ बैठे हैं, इनका क्या प्रेम और क्या एक तरफा प्रेम। इनके लिए भी 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, इधर के लोगों के लिए भी 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, सुनिएगा जी। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। वाह। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। लेकिन ये प्रेम कहानियां उजड़ती हैं तो बहुत कुछ खराब कर देती हैं। हाँ, छल्ले भी सुना देंगे, लेकिन 4 पंक्तियां और सुन लो। मुझे ये भी याद आ गई, एक तरफा प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल आपको दुनिया में जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी वो देता हूं। पानी और चंद्रमा का जो रिश्ता है, मुझे एक तरफा प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल लगता है। इसरो और नासा नामक संस्थाएं हजारों करोड़ प्रतिवर्ष खर्च करती हैं, लेकिन आज तक चंद्रमा पे एक बूंद पानी की नहीं ढूंढ सकी। लेकिन आप रात में किसी छोटे से तालाब को भी निहारोगे तो और कुछ मिले ना मिले, लेकिन चांद का प्रतिबिंब जरूर नजर आता है। हम पानी जैसे लड़के अपने हृदय में चंद्रमा जैसी लड़कियों को बसाए रहते हैं। वाह, लड़कियों को बसाए रहते हैं। उन्हीं चंद्रमा जैसी लड़कियों के हृदय में ढूंढे से भी पानी की एक बूंद नहीं मिलती। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। हाँ, गलत सतह पे ढूंढते हो तुम। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। इस बार मुझको हंगामा करके बताना। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। क्या बात है, वाह। पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। अब यदि आप कृपा करें तो मैं जिस ट्रैक पे था उसमें एक गीत पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हमें बड़े कवियों तक पहुंचना है। मैं अपने मन से आपको कुछ सुना दूं। 4 पंक्तियां सुन ले, उसके बाद एक गीत सुनाना चाहता हूं, सुनना। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, क्या बात है, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये जो प्रेम से पहली लड़ाई पे आप इतना शांत हुए हो, आप सबको प्रणाम करता हूं। लेकिन एक जरूरी कविता पढ़ना चाहता हूं, 4 पंक्तियां इसके पहले और सुने, उसके बाद सीधे सीधे गीत सुनाता हूं। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तुमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। क्या कहने स्वयं भाई, तब जाके अपने आप की कीमत पता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक गीत पढ़ना चाहता हूं जो मैं सोच के आया था, लेकिन गीत के लिए थोड़ी सी अलग मानसिकता चाहिए, थोड़ा अलग सा आपका मन चाहिए।
गीत नया है, बिल्कुल नया है, पहली बार आप सुनोगे, लेकिन मन से सुन लोगे तो बहुत दिन तक आपको याद रह जाएगा। मेरा जो जीवन है, जो मेरा कविता पक्ष है, मेरी जो यात्रा है, उसका सेंट्रल आइडिया ये है कि आप बहुत बार असफल होते हो, आप फेल होते हो, आप बार बार हारते हो, पराजित होते हो, लेकिन आप अपने आप से वायदा करते हो कि यहीं पर आएंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पे लगाएंगे। तो इस गीत की भूमिका इतनी सी है। मैं गीत प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। एक महल की चौखटों ने, वाह, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने। भूमिका सिर्फ इतनी है कि यदि आप किसी परीक्षा में फेल हुए हो, आपने कोई दांव लगाया हो, आपका दांव विफल हो गया हो, आपने चुनाव लड़ा हो, आप हार गए हो, लेकिन आपने अपने वायदा किया हो कि यहीं पर आएंगे और जीत का सेहरा अपने माथे पे बांधेंगे, तो ये गीत आपके लिए सुनिएगा। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने। यदि भूमिका स्पष्ट हो गई तो एक बार मुझे तालियां बजाकर आदेशित करिए। वाह। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। चाणक्य का अपमान किया था मगध के दरबार ने। चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली कि किसी चरवाहे को लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान पे बात आती है तो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। आपके खराब समय में आपको दुत्कारने वाले लोग समय बदलने पर सबसे पहले सम्मान की दुशालाएं लेके प्रस्तुत होते हैं। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। लोग जो दीवार से हैं। अगली पंक्ति जो पढ़ता हूं, यदि अपने पूरे कवि सम्मेलन करियर का, अपने काव्य जगत की जो सबसे अच्छी पंक्ति लिखी वो आपको सौंपता हूं, और उतने ही मन से मुझको आप आशीर्वाद देकर मुझे बताइए कि मैंने कुछ ठीक लिखा है। सुनिएगा। आदरणीय आप बैठ जाएं। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। अगली पंक्ति यदि आपके मन पे ठक से लग जाए तो 2 मिनट तक आपकी तालियां चाहता हूं। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। क्या बात है, वाह। तालियां कमजोर हैं आपकी। बहुत अच्छे, बहुत आभार, बहुत आभार।
लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, हमको तो केवल बनाया, आप सबको शरीक करता हूँ। हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों। गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ, उसके बाद अपना स्थान। लेकिन यह सफलता से सफलता तक की यात्रा पूरी कैसे होती है, हमें अपने भीतर परिवर्तन क्या करने पड़ते हैं। हम जब जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते हैं, भोले भाले से। हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे जैसी सरल है, तरल है, मासूमियत से भरी है। लेकिन थोड़े समय में जब हमारे साथ छल होते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा सा आपको अपने नाखून तीक्ष्ण कर लेने पड़ेंगे ताकि हम अपना बचाव कर सकें। हमें अपने भीतर परिवर्तन क्या करने पड़ते हैं। मैं गीत का बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा जी। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अगली पंक्ति सुनकर मुझको बताइएगा कि बहराइच कविता का सम्मान कैसे करता है। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। वाह। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। और अगली पंक्ति में आप सबका ध्यान आकर्षित करता हूं। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। नेता नेता के घर में पैदा नहीं होता। नेता सड़क पे बैठ जाता और 500 मुट्ठियां पीछे भिज जाती है, वो नेता होता है। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, मैंने अपनी 30 वर्ष की आयु में जो सीखा वो 2 पंक्तियों में आपको सौंप कर जानना चाहता हूं। प्रेम के साथ मुझको विदा करिएगा। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार में। क्या बात है, क्या बात है।